प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। पंच परमेष्टि भगवान ने की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवासी पूज्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। ग्रंथ छोटा सा है, सरल है, बहुत अच्छी भाषा में लिखा है और अच्छे अच्छे मुनिराज आचार्य महाराज भी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद कहते हैं कि रत्नकरण श्रावकाचार्य का आचरण इसके अंदर छपा हुआ है, तत्वार्थ सूत्र का सिद्धांत भी इसमें छिपा हुआ है, प्रवचन सार समय सार का अध्यात्म भी इसमें छिपा हुआ है। ऐसा छोटा सा ग्रंथ है जो कि गृहस्थों को भी और मुनि राजों को भी आत्मा से जोड़कर परमात्मा बनने की शिक्षा देता है। कौन सा ग्रंथ है? 6 ढाला है। इसके प्रारंभ में वीतराग भगवान को नमस्कार किया। ये शब्द भी बहुत व्यापक है। व्यापक कैसा है? क्यों है? क्योंकि इन्होंने 24 तीर्थंकरों में किसी एक का नाम नहीं लिया। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ऐसा जो केवल ज्ञान है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। उससे सहत कौन है? वो ऋषभनाथ हैं कि महावीर स्वामी हैं कि सामान्य केवली हैं। वीतराग भगवान को नमस्कार हो। ऐसा यह ग्रंथ में प्रारंभ में पहली ढाल में बहुत अच्छा वर्णन किया। किस चीज का वर्णन है? नरक गति का वर्णन है ना? अरे शास्त्री जी आप रुक जाओ अभी। 4 गति का वर्णन है, जिसको जो आए वो बोल दो। हमारे आचार्यों ने कहा एक ही बात की है और उसका उत्तर ही एक आना चाहिए। जैसे भगवान आदिनाथ ने जो बात कही है वही बात चंद्रप्रभु भगवान ने कही, वही शांतिनाथ ने बताई, वही महावीर स्वामी ने कहा कि रात्रि भोजन करने से पाप लगता है। अंतर है? किसी ने ऐसा नहीं आदिनाथ ने अलग बताया और महावीर स्वामी ने अलग बताया, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन हम सब उनके भक्त ऐसे हैं या उनने जो लिखा है उसको सुनने के बाद हम आपसे पूछेंगे तो 10 लोग 10 उत्तर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना है। ये अपन सबका दुर्भाग्य है कि जब भी पाप के काम होते हैं अपन सभी लोग बहुत मन लगा कर करते हैं और धर्म काम चलाऊ करते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। भगवान महावीर का धर्म, आदिनाथ भगवान का धर्म ऐसा है जो भी उसकी शरण में आएगा उसका कल्याण निश्चित ही होगा, निश्चित ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने धर्म को शब्दों में नहीं बताया। कैसा बताया? अपने जीवन में अनुभव किया। अनुभव सबसे बड़ा अध्ययन होता है। क्या बोला हमने? अध्ययन होता। कंपाउंडर है, उसने MBBS नहीं किया, लेकिन उसे इंजेक्शन लगाने का जो अनुभव हो गया वो डॉक्टर लगाएगा तो सही नहीं लगेगा। क्यों? इसको अनुभव हो गया। पढ़ा लिखा नहीं है वो, न उसके पास कोई डिग्री है, लेकिन क्या है? अनुभव है। अनुभव क्या समझ में आया? अनुभव सबसे बड़ा अध्ययन होता है। तो आप लोगों ने भगवान की वाणी सुनी तो है, लेकिन रुचि पूर्वक नहीं सुनी। उसका फल क्या मिला? उसका फल यही मिला जो हमने 2 पंक्ति बोली हैं। जो विमान वासी हैं थाएं, सम्यक दर्शन बिंदुक पाए। ऐसा कोई जीव था जो कभी निगोद में था, कभी तिरंच में, कभी नरक में, कभी मनुष्य में, कभी देवों में, और देवों में भी वैमानिक देव बना। जो विमान वासी हैं थाएं
सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। वही बात जो कल हमने कहा था, एक ही तो रत्न है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। धर्म तो क्या है? धर्म तो 3 रत्नों का है। कौन से 3 रत्न? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम सुरह विदु। धर्म तो क्या है? रत्नत्रय का नाम धर्म है, लेकिन गृहस्थ उस धर्म कोई अंश है जो पहला सम्यक दर्शन है, उसको प्राप्त कर सकता है। उसको प्राप्त नहीं होने के कारण वैमानिक देव भी बन गया, स्वर्गों की संपत्ति मिली, 2000 अरब का विमान मिल गया, लेकिन यात्रा वहां से पुनः तह तह चय थावर तंधरे। थावर यानी एक इंद्री में आ गया, यों परिवर्तन। एक व्यक्ति के पास 1000 रुपये की पूंजी थी और ऐसा पुण्य का उदय आया, ऐसा पुण्य का उदय आया, ऐसा पुण्य का उदय आया कि 10 अरब रुपए हो गए। कितने देखे या नहीं देखे? 10 अरब। और उसने क्या किया? पहले कितने थे? 1000 और 10 अरब हो गए। उसने जुआ खेल लिया, जुआ खेला, 500 रुपए बचे। हंस रहे आप लोग? ये तो हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली थी, अरबों की कीमत थी इसकी, पूंजी मिली थी, लेकिन हमने क्या किया? नौन तेल लकड़ी और एक लड़के के चक्कर में पूरा जीवन यूं विमान वासी थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तंदरे। निगोश से निकल करके 7 राजू तक आए और अब तैयारी क्या है बोलो? हैं? शब्द ही नहीं मालूम। कल हमने कहा था कि रत्न करंडक श्राप का चार, श्रापकों के लिए आचार्य महाराज ने इतना सुंदर नाम दिया कि हे श्रावक जनों, हम आपको रत्नों का पिटारा देने वाले हैं, लो संभालो। और तुमने उसमें लात मार दी, देखा भी नहीं उस तरफ, एक श्लोक याद नहीं किया। अरे आप बोले तो ये भी नहीं मालूम कि इस श्लोक का जी रत्न इस यहां से निकल के आया है। क्या कर रहे हैं बोलो? तहते 10 अरब वाले ने जुआ में हार गया, अपन हंस रहे हैं। वही तो अपने साथ हो रहा है। इस मनुष्य पर्याय से जाते जिससे मोक्ष मिल सकता है, जिस मनुष्य पर्याय से नियम से 2000 अरब का विमान मिलेगा स्वर्ग में, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। विमान पसंद नहीं आ रहा है, हमें बिल पसंद आ रहा है। कहाँ है बिल? बिल कहाँ है महाराज जी? घर में है। चूहा के लिए बिल होता है, चूहा के लिए तो होता है घर में, लेकिन मनुष्यों का भी बिल होता है। या तो विमान मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? ये तैयारी कैसी है? सोचना है, विचार करना है। कल इसी बात को लेकर के 1 घंटे तक पूरा बताया था। आप लोग थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। पूरा विषय समझाया था कि हमारे लिए आचार्यों ने किस प्रकार से कल्याण का मार्ग बताया है। एक ग्रंथ मात्र तैयार हो जाए तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा, और अगले भव में जिन सुख के पीछे हम फिर रहे हैं, ये सुख तो हमारे चरणों में डले रहेंगे, है ना। अब आज हम आपको उस सम्मत दर्शन के साथ साथ एक बात ऐसी बताने जा रहे हैं, किसी एक ग्रंथ का आधार लेकर के, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा है कि आप लोगों को जो चीज सरल हो, प्रिय हो, वो जल्दी समझ में आ जाती है। अभी वर्तमान समय में अगर पुण्य बढ़ाने का साधन है तो जिनेंद्र भगवान की पूजन और भगवान की भक्ति, गृहस्थ इसी के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। उससे कहे तुम ध्यान लगाने बैठो तो उसको कठिन हो जाएगा, लेकिन विधान है, पूजन है, भक्ति है, स्तुति है, इसमें मन लग जाता है। घर गृहस्थी में रह करके भक्ति में मन लग जाता है। इसलिए भक्ति में भावों का बहुत महत्व रहता है ना। किसका महत्व रहता है?
भावों का, चाहे वो बाजार में जाओ, मार्केट हो, चाहे मोक्ष मार्ग में जाओ, भक्ति हो, इस सब जगह जैसे भाव होंगे वैसी वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाती है। इसलिए हमने ये सोचा है कि अभी वर्तमान समय में सब जगह स्थितियों में भक्तामर काव्य सभी को बहुत पसंद आता है, लेकिन अगर हम इसकी 4 पंक्तियां बुलवाएंगे तो 80% लोग उसको पढ़ देंगे, लेकिन इसके भाव क्या हैं वो बताना, बोलो, बहुत कठिन है। हम एक पहला काव्य लेते हैं, फिर देखना आचार्य मानतुंड महाराज ने इसमें कितने सुंदर भाव भरे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग एक एक काव्य के अर्थ को समझने का प्रयास करना, क्योंकि शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। क्या मतलब? अभी पंच कल्याण था ना, बोली हुई थी, कहां पर हुई थी? इसी पंडाल हुई थी ना, यहीं पर हुई थी ना? कहाँ? लाखापन में नहीं हुई थी, भूल गए 8 दिन में आप लोग। हमने क्या कहा? शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। लोग जुड़े जब तो अर्थ निकला, इसी और शब्दों को तोड़ेंगे तो इसमें भी अर्थ निकलेगा। हम 4 पंक्ति अपन लोग पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें आचार्य महाराज ने कैसे भावों को भरा है। शास्त्री जी आपको पुस्तक दे रहे हैं, उसको आप लोग देख के पढ़ो और अर्थ समझने का प्रयास करना। एक साथ पढ़ना सब लोग। भक्तामर प्रणत मौलि मर पिरभाणा, भक्ताम भक्तामर प्रणत मौलि मर पिरभाणा, भक्ताम मुद्योतकम दलित पापितमो वितानम। मुंह के बाद क्या है? धा है ना, धा क्या है? धा है ना, दिया है। कुछ लोग बोल रहे, कुछ बोल रहे, कुछ भी हमें क्या करना। हाँ, इसमें धा नहीं है कहीं पर, विद्यासागर नहीं, विद्यासागर, आधा दा और या है, ध्यान रखना है ना। तो क्या बोलेंगे? मुद्योतकम दलित पाप, बोलो, सम्यक परिणम में जिन पाद युगम युगादा, सम्यक परिणम में वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम बालम। अब आप लोग इस स्थिति को प्राय कर पढ़ते रहते हैं, है ना? पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन पहले काव्य में हमने भगवान से क्या कह दिया? कौन बताएगा? अर्थ बताओ, खड़े होकर बोलो, बिना देखे पुस्तक से बताएगा कोई? देखो कितना सुंदर अर्थ छिपा है। जब इसके भाव आ जाएंगे तो आपको पढ़ने का बहुत ही अलग आनंद आएगा। पहला शब्द है भक्ता मर। क्या है? कोई भक्त है जो अमर है, अमर यानी देव है, देव है, और वो भगवान के पास आया है। और उसने क्या किया? प्रणत। प्रणत यानी, बोलो तो, प्रणत यानी प्रणाम किया। जो भी देव रहते हैं उनके सिर पर हमेशा मुकुट लगा रहता है, और मुकुट सामान्य नहीं रहता है। क्या रहता है उसमें? मणि लगी रहती हैं। और जब कोई सिर में मुकुट लगा है और वो झुकेगा नीचे, है ना,
तो नीचे चमकेगा मणि के द्वारा, है ना। लेकिन इसमें क्या भाव है ये आप समझना। जब कोई देव ने नमस्कार किया तो मौली, मौली यानी मणि, बोलो बोलो, जिसको जो आप बोलो, अपना तो मुख है उसी बोल दो। मौली यानी मुकुट और मणि यानी उनमें मुकुट में जो मणि लगी हैं। प्रभाणाम, जो मुद्दोत्कम लिखा ना उसका मां यहां आ जाएगा तो प्रभाणाम हो जाएगा, और आगे है मुद्दोत्कम। पहली पंक्ति का अर्थ ये है कि जो देव हैं उनके नमस्कार करने से उनके मुकुट की जो मणि है वो चमकने लगी, तो नीचे चमकने लगा। झुकने से क्या होगा? जब अपन झुकेंगे तो नीचे चमकेगा कि नीचे से मणि चमकेगी? मणि चमकने लगी, मुकुट चमकने लगा। यहां पर यह बताया जा रहा है कि ज्यों ही देव नीचे झुकते हैं तो उनके मुकुट की जो मणियां हैं उनमें प्रभा है। उस प्रभा को उद्योतकम, बढ़ाने वाले। कौन है बढ़ाने वाले? ये नहीं बताया अभी। जहां वो झुके हैं उस झुकने से देवों के मुकुट की मणि की प्रभा को बढ़ाने वाले कौन है, ये आगे आएगा। पहली पंक्ति समझ में आ रही ना? अच्छे से आ गई ना? सभी को आ गई? पूछ लें किसी से, उसमें क्या बात है, दोबारा बता दे रहा है। भक्ता मर पहला शब्द है ना, भक्त धन अमर यानी, ठीक है ना। अब पहला शब्द सबको समझ में आया? कितने लोगों समय हाथ उठा के बताओ। इन लोगों को नहीं आया क्या? दिमाग कहीं और है क्या? दोबारा सुनो, पहला शब्द क्या है? भक्ता मर। इसको तोड़ दो, शब्दों को तोड़ने से लोगों को जोड़ने से, सही बोला ना? तोड़ो इसको, पड़ोसी को इतना बार तोड़ा, मोहल्ले वालों को तोड़ा, आज शब्दों को तोड़ो। भक्ता मर, भक्त और अमर तोड़ दो दोनों। क्या निकला अर्थ? भक्त है, भक्त यानी जो भगवान की भक्ति करने वाला। कौन है यहां पर? अमर है, अमर यानी देव है ना। जो डंडा लगा है उसका आ बना दो। अब कितने लोगों को समझ में आ गया ये शब्द? पहला शब्द का अर्थ कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठा के तो बता दो। अभी कुछ लोग तो सुन ही नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं महाराज जी? अच्छे से तो हाथ उठा, ऊपर नीचे क्यों कर रहे? डर क्यों रहे? महाराज जी हमें याद हो गया, आप पूछ लो, दम के साथ बोलो ना, नहीं तो एक बार फिर समझा रहे। हाथ नीचे करो। पहला शब्द है भक्तामर। कोई भक्त है जो अमर यानी देव है। पहले शब्द का अर्थ क्या हुआ? भक्त है जो देव है। बस इतना बोल लोगे? नहीं बोल लोगे? कोई कठिनाई तो नहीं? एक शब्द समझ में, एक दिन में एक शब्द भी समझ गए आप तो 25 साल में, अभी तक 30 साल में नहीं समझे आप, समझो, है ना। कितनी बार पढ़ चुके हैं? क्या अर्थ है बोलो? देव बन के आया है, बस इतना ही। सबको आ गया ना? कितने लोगों को आ गया? बहुत बढ़िया, 100 में 100% लोग है ना। प्रणत, प्रणत यानी क्या होता है? प्रणाम करना। कितने लोगों समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, जबलपुर वाले बहुत अच्छे। देखते कितने होशियार हैं, बताओ। आध घंटे में हमने 2 शब्द समझ गए। हाँ, बहुत अच्छा। प्रणत के बाद क्या है? मौली, मौली यानी क्या होता है? सबको समझ में आ गया ना। और मणि यानी उसमें मणि लगी हैं। और प्रभाणाम यानी जो उसमें प्रभा निकल रही है। उद्युत का मन है उसकी प्रभा की बढ़ाने वाले। पहली पंक्ति समझ में आ गई ना? झुके हुए देवों के मुकुट की मणियों की प्रभा को, एक बार सब लोग बोलो, मुकुट की मणि की प्रभा को। आज जितने लोग बैठे सबको तैयार करवा के भेजना। एक काव्य का अर्थ तो आना ही चाहिए। ऐसा अर्थ है, आप लोगों ने जितनी साल के आप हो उतनी साल से आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी तक तुम्हें ऐसे भाव नहीं आए होंगे जैसा हम आज आपको बताने वाले हैं। अरे आए हो तो अभी पहले हाथ उठा के बता दो कोई, नहीं तो उसकी हम पहले सुन लें।
पहली पंक्ति आ गई ना, है ना। अब दूसरी पंक्ति में चलते हैं। दलित पाप तमो वितानम, क्या बोला? दलित यानी नष्ट करना। किसको नष्ट करना? अपने दुश्मन को, दुश्मन को, दुश्मन को। पाप दुश्मन ही तो है है ना, दुश्मन ही तो है पाप। ऐसा जो पाप क्या है? दलित यानी नष्ट करना। दलित यानी, सबको आ गया ना, सबको आ गया? पूछ लेना किसी से, कोई बता, पीछे वाले हाथ उठा के, पीछे वाले बोलो दलित यानी, यहां वाले बोलो। बहुत अच्छी, इतनी सही बता रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि हर व्यक्ति को एक पुरस्कार दे दें, इतनी अच्छी आप लोग पकड़ रहे हैं। एक शब्द बोलते आपको तुरंत याद हो रहा है ना। दलित यानी अरविंद, किसको? शत्रु को। आप शत्रु तो हैं। तमाह, तमह पाप रूपी अंधकार। वितानम, वितानम यानी, अब हमारी शकल देखो, क्या लिखा है? वितानम यानी विस्तार। किसका विस्तार? पैसे का विस्तार, मकान का विस्तार, धंधे का विस्तार, परिवार का विस्तार, और क्या है? तो उसी का, इनके द्वारा पाप ही तो होता है, वही तो बता रहा है। एक ही बात है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, इन्हीं का विस्तार तो कर रहे हैं। ये वितानम शब्द का अर्थ इतना गहरा है कि शायद यहाँ जितने लोग बैठे, चाहे वो शास्त्री जी हों, चाहे जितने लोग हैं, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि आचार्य मानतुंड महाराज ने जी वितानम शब्द लिख करके आप लोगों की पूरी जीवन, पूरे के पूरे जीवन, पूरा का पूरा जीवन मतलब जब से जन्म हुआ तब से, कि जब से बड़े हो गए तब से, पूरे के पूरे निगोज से लेकर के, सुन रहे कि नहीं आप लोग? हैं? सुन रहे हो ना? बड़े ध्यान से सुनो। अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री खुलने वाली है एक शब्द के माध्यम से। वैसे हमें इन 4 पंक्तियों को समझाने में 4 दिन लगते हैं। ऐसा गूढ़ अर्थ इसमें छपा है। ये जो वितानम शब्द है, ये कह रहा है पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार का विस्तार है। दलित यानी जो अब नष्ट होने वाला है। अगर तुमने कोई परेशानी है तुम्हारे लिए और 20 साल से परेशानी है और वो परेशानी अब मिटने वाली हो, तो आप कितना प्रयास नहीं करेंगे? बोला करेंगे नहीं करेंगे? तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा जो पाप का विस्तार है, अब हम उसको मिटाने की दवाई बता रहे हैं, लेकिन तुम लोग उस दवाई को स्वीकार नहीं करते। कल जो बात थी वो जीवन भर याद रखना है। क्या? सम्यक दर्शन रूपी रत्न जिसको प्राप्त हो जाता है, वो भगवान की वाणी पे सिद्धांत करता है। हम भक्तांबर जी पढ़ते तो हैं, लेकिन चावल धोते धोते पढ़ लेते हैं, रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते पढ़ लेते हैं, शादी विवाह की, क्यों तुम्हारी पक्की हो गई ना? भक्तांबर कब आ रहे लमाने वाले? पंडित मौली मनी कब पक्की कब है? मुद्दोत कम दलित, शादी कब की निकली है? इन बातों में भक्तांबर पूरा हो जाता है। ये क्या कहलाता है? भगवान मानतंड को तमाचा मानना। तुम्हारे इसकी कीमत थोड़ी है कुछ काव्य की। हमारी बहन की यहाँ शादी की चर्चा कर रहा है, इसकी कीमत है? इसकी कीमत हुई तो अच्छे से नहीं पढ़ते हम। शादी की बात बहुत अच्छी होती है, उसको हम इतनी एकाग्रता पूर्वक करते हैं। किसी ने 2 शब्द कड़वे बोल दिए, हमारी याददाश्त इतनी अच्छी है, 6 महीने तो छोड़ो, 6 साल तक नहीं भूलते। हम बता देंगे तो उस दिन 8 बजे सवेरे जब मंदिर हम चप्पल तार के अंदर जा रहे थे, उस व्यक्ति ने ऐसा बोला था। कितनी अच्छी याददाश्त है, बोलो। और हमने कहा कि भक्तांबर का शब्द बोलो, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ तुरंत का तुरंत हाथ नहीं उठा पाया। जी है भगवान का तिरस्कार, जी है गुरुओं का तिरस्कार, मतलब उनकी वाणी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमें थोड़ा भी विश्वास होता तो नहीं। इसमें लिखा है कि पाप नष्ट होते हैं, तो तुम ऐसे पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते तो तुम्हारे लिए आचार्य मानतुंड दिखते, आदिनाथ भगवान देखते, बड़े बाबा आंखों में झलकते। तो इससे हमारा पाप का अंधकार नष्ट होने वाला है।
वितानम शब्द क्या है जी? वितानम शब्द है विस्तार, पाप रूपी अंधकार का विस्तार नष्ट होने वाला है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है ये बात सत्य है। अगर ये सत्य नहीं है तो इस पुस्तक को फाड़ के फेंक दूं, और सत्य है तो बहुत भावों के साथ पढ़ो, और नहीं तो फिर तुम मिथ्यादृष्टि हो, समदृष्टि है नहीं है, श्रद्धा नहीं है तुम भगवान की वाणी पे। वितानम शब्द कह रहा है तो इस जीव की यात्रा निगोद से प्रारंभ हुई। कब से? कहां पर है? घर के पीछे निगोद कहां है? 7 पृथ्वियों की यात्रा की। कैसे होती है यात्रा बताओ? कुछ नहीं, 7 सागर तो है नीचे। सागर कितना सा सागर, यहां से ट्रेन में बैठो 4 घंटे बाद सागर। क्यों है? सागर पास ही तो है। कितना बड़ा होगा सागर बोलो? कितना बड़ा? कोई तो बताओ। पंडित जी बोल रहे और कोई नहीं बोल रहा। बताओ पंडित जी, हम सोच रहे थे तुम जैसे 1000 तैयार होना चाहिए यहाँ पे, जो शब्द बोलो उसका अर्थ आना चाहिए, लेकिन आपने बहुत मेहनत से पढ़ाया, लेकिन जिस संसारी प्राणी नौन तिल लकीरा चक्कर, ऐसा लग रहा है पूरा सुख यहीं से आ रहा है। जैसे जैसे वो हड्डी चबाता ना, कौन? हम नहीं बोलेंगे, आप ही बताओ। तो उसको पूरा रस आता है। ऐसा संसारी प्राणी सोच रहा है कि बस मेरा लड़का और मेरे पति सबसे बड़े देवता हैं, ये भोजन कर लें तो मेरा पेट भर जाएगा, ये अच्छे से बैठ जाए तो इन्हीं के दर्शन करो, इन्हीं के भोजन की, इन्हीं के चलने की, इन्हीं के फिरने की, इन्हीं के स्वास्थ्य की चिंता करते करते जीवन निकल गया। लेकिन दोनों के विचार लास्ट में नहीं बने। लेकिन इतना सेवा जिनेन्द्र भगवान की करते तो वो अपने जैसा बना लेते भगवान। विश्वास नहीं हो रहा है, श्रद्धान की कमी है। पहला रत्न है श्रावक का सम्यक दर्शन। वो रत्न तुम्हें इंतजार कर रहा है, हमें लो, हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, लो श्रद्धान को। कि पाप रूपी अंधकार नष्ट होता है। वितानम शब्द का अर्थ है पापों का विस्तार। कब से हुआ ये विस्तार? तो निगोद से जीव की यात्रा प्रारंभ हुई, और वो निगोद यहां से 7 राजू नीचे है। राजू यानी इतना बड़ा होता है कि 1000 किलो का एक गोला लो। कितने किलो का? कितने कुंटल हुए? देखो सब शांत बैठे हैं। 10 कुंटल हुए। कितने टन हुए? अब पुरुष पर बोलेंगे, महिला नहीं लगा पाते गिरा। रसोई की बात पूछेंगे जी जल्दी बता देंगी। 1000 किलो का मतलब 10 कुंटल, 10 कुंटल का मतलब 1 टन। अब तो समझ गए ना? हम कोई भी शब्द बोलते, मेरी ऐसी भावना रहती है हर व्यक्ति जितने भी बैठे हैं उनको समझ में आए कि हम आज दुकान पे गए थे महाराज जी की, क्या खरीद के ले आए, हम भक्त धन अमर, इसका अर्थ ये होता है। इतना समझ के आए, इस शब्द का अर्थ समझ में आए, दूसरे दिन एक शब्द का अर्थ समझो, 1 साल में बहुत कुछ समझ जाओगे। प्रयास नहीं किया, मन नहीं लगाया। तो आज वितानम शब्द का अर्थ है कि 7 राजू नीचे से यात्रा प्रारंभ हुई है। और सुन रहे के बातें करने लगे, मन लग रहा है कि नहीं? नहीं तो बंद करें। क्यों? 1000 किलो का गोला जितना ज्यादा वजनदार रहता है और उसको ऊपर से छोड़ो तो बहुत तेजी से नीचे आता है, बहुत तेजी से नीचे आता है। तो इतना वजनदार गोला अगर अपन ने ऊपर से छोड़ा, कहां से? स्वर्ग से। बहुत ऊपर ले जाओ, क्या करना बन। और स्वर्ग से छोड़ा और 1 दिन तक वो नीचे आता रहा तो कितनी नीचे आ जाएगा बताओ? 1 दिन 24 घंटे नीचे आता रहे, आता रहे, आता रहे तो बहुत नीचे आ जाएगा ना? हाँ तो बोलो। वजनदार है तो और जल्दी नीचे आएगा। इसको छोड़ोगे तो वजनदार है तो और जल्दी नीचे आता है ना? और अगर 15 दिन तक वो नीचे आता रहे तो फिर तो बहुत ही नीचे आ जाएगा। और 1 महीने तक नीचे आता रहे तो बहुत नीचे आ जाएगा। और 6 महीने तक नीचे आता रहे तो हम जल्दी कर रहे, समय हो गया, नहीं तो हम 1.5 महीने में लाते, फिर 2 में लाते।
6 महीने में सीधे आ गए। क्या सुन रहे हैं आप लोग? ऐसा 1000 किलो का कोई गोला ऊपर से छोड़ा जाए और 6 महीने तक लगातार नीचे आए, वो क्या कहलाता? भूलेगा हम क्या बता रहे, किसकी परिभाषा चल रही? मन तो लगाओ भैया। ऐसा एक सागर होता है। अब समझ लो कि ऐसे 7 सागर नीचे से निकल के ये धन्यात्मा पुरुष जिनके अंदर भगवान महावीर की आत्मा बैठी है, एक कितने पुण्य से आप यहां तक आए। उस निगोज से निकला ये जीव, सुन रहे ना? और फिर एक इंद्री बना। एक इंद्री के बाद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति पर्यायों में भटका। ये क्या चल रही है? ये अपनी खुद की कहानी चल रही है। कहीं पर पानी द्वारा फैलाया गया, कभी अग्नि द्वारा जलाया गया, कभी किसी ने निकलते निकलते ऐसा पत्ता तोड़ दिया और फेंक दिया। किसको? अपनी कहानी। ऐसी दुर्दशा से निकल के दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, जैसे चिंतामणि रत्न मिल जाता है, ऐसे हम इल्ली बन गए। इल्ली तो हमें प्रसन्नता हुई कि भगवान कम से कम अब जल से, पृथ्वी से बचकर इल्ली तो बने, कम से कम चल तो पाएंगे, खिसक तो पाएंगे। हमारे लिए चिंतामणि रत्न के समाज, ये जिनमाड़ी में लिखा है। ऐसे हम इल्ली बनने पे प्रसन्न हुए। इल्ली के बाद 3 इंद्री, 4 इंद्री, कभी मक्खी, कभी चींटी, फिर कभी मक्खी, कभी मच्छर। इन पर्यायों में अपन सब ने अनेक कष्टों को झेला और पंचेंद्री बने तो असंगी पंचेंद्री बने। यहां तक की जे यात्रा अनंत कालीन यात्रा अपनी रही। इस यात्रा में अपन लोगों ने नियम से भगवान के मार्ग के विपरीत चले। क्यों चले बताओ शास्त्री जी? इसलिए चले, बोलो क्यों चले? क्योंकि एक व्यक्ति को चुनाव में वोट डालने की बहुत भावना थी, लेकिन पूछा गया, बोले हम 1 महीने से प्रचार रात दिन एक कर रहे हैं, अब हमारी इच्छा है कि हम वोट तो डाल दें, प्रचार तो हमने बहुत कर लिया। क्यों नहीं? क्योंकि वो 15 साल का था। मतलब योग्यता नहीं थी, आपके अंदर योग्यता नहीं है डालने की। इसी प्रकार से हमने सोचा कि भगवान की वाणी पे हम श्रद्धा करें, मुनिराज ने जो कहा सो सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। ऐसा विचार भी नहीं आया मन में। क्यों नहीं आया बताओ? क्योंकि विचार करने वाली वस्तु हमारे पास नहीं थी। क्या नहीं था? बोलो बोलो, पुरुष वर्ग बोलो। यानी कि एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक इस जीव के पास मन नहीं होता। इतना तो सीख गए ना सब लोग। किसकी पर्यायें थी ये सब? ये मनुष्य की पर्यायें थी। किसी भी जीव की पहचान करना है, जैसे तुम मोबाइल पर करा देना, किसी निकालना तो दबाना चाहिए, किसके निकालने से क्या निकलेगा। इसी प्रकार से किसी भी जीव की, संसारी जीव की पहचान होती है तो इंद्री के द्वारा। किसके द्वारा? इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री तक हमने केवल पाप तमोवितानम, मतलब क्या? पाप तमोवितानम, पाप रूपी अंधकार का विस्तार। कैसा लग रहा सुनने में? कभी सोचा था इस वितानम शब्द का ऐसा अर्थ है? यहां पर क्या किया? बोलो, पाप रूपी अंधकार का विस्तार को मात्र फैलाया, बस कम नहीं किया। कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मन नहीं था। मन जिसके पास नहीं होता है वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, वो अच्छा और बुरा नहीं समझ सकता। नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। मिथ्या दृष्टि का मतलब पाप का विस्तार को बढ़ाने वाला, भगवान के मार्ग के विपरीत चलना।
एक छोटा सा बच्चा है, कितने साल का? 1 साल का। मोबाइल दो, उस पर लगा दो प्रभु पतित पावन में अपावन, लगा दिया, बच्चे को दे दो, उसने बंद कर दिया। और क्या लगा दिया? जोकर, कार्टून। क्यों लगाया कार्टून? बता, कोई उत्तर दो इस बात का। इतने वो क्या समझे? प्रभु पतित पावन भी बेची चीज और कार्टून भी बेची चीज, उसको तो सुनना था, कुछ भी सुन लेता ना। वो धर्म समझता ना पाप समझता, फिर उसको कार्टून क्यों अच्छा लगा, धर्म अच्छा क्यों नहीं लगा? बताओ, उत्तर दो। पूर्व में, पर्यायों में उस जीव ने पाप का विस्तार किया है। पाप करने में जीव को समझाना नहीं पड़ेगा। हम 2448 का आपका अर्थ समझा देंगे, 15 दिन बाद आप भूल जाओगे। लेकिन बनिया ने किस व्यक्ति को कितने % पे कितने रुपए कब दिए और उस पर कितने साल के बाद चक्रवर्ती ब्याज हो गया, उसको पूरा याद है। क्यों? अनादिकाल से इन चीजों में मन लगाया है। बंधुओं, धर्मात्मा लोगों, अगर ऐसा ही मन लग रहा और लगा रहा तो ये 7 राज्यों की जो यात्रा हुई ना, जो विमान वासी हैं थाएं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चाहे बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ये 7 राज्यों की यात्रा आपकी सीधे सीधे लिखा है। तहते चाहे थावर तन धरे, बड़े खेत के साथ बोलना पड़ रहा है कि तुम्हारे नोट पैसे दौलत मकान परिवार जिनके पीछे मरे जा रहे हो, ये सब ताली बजाएंगे और तुम चले जाओगे। तहते चाहे थावर तंदरे। हम एक पंक्ति को बहुत सोचते हैं, कहीं पर शुरू करते हैं, कहीं पर उसके अर्थ को लाते हैं। कहाँ जी हम भक्ता मर्जी पढ़ा रहे हो, कहाँ हमने 2 पंक्ति शुरू कही थी। तो बितानम सत्य पे हमारा चिंतन रुक गया इस शब्द को लेकर के। कितनी बड़ी बात लिखती आचार्य महाराज ने, दलित पाप तमो बितानम। पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने का समय आ रहा है और तुम चावल धोते धोते पढ़ रहे हो हैं। जहां महाराज जी कह रहे इस भक्तांबर की बहुत कीमत है, जो 24 घंटे भगवान के सामने पढ़ा जाना चाहिए। तो उनने उस बारे में सोचा, तो हमने क्या सोचा बताओ? ऐसा पाप रूपी अंधकार का विस्तार उस बालक से सींचो जो कार्टून देखना पसंद करता है, प्रभु पतित पावन की विनती नहीं पसंद करता। अनादिकाल से इस जीव को पाप करने की रुचि रही है। अगर यही रुचि बनी रही तो हम पूजा भी कर लेंगे, हम पाठ भी कर लेंगे, हम आहार भी दे लेंगे, लेकिन मन तो लगा है पाप में। ये मन भीगता नहीं है। 4 पंक्ति पढ़े और ऐसा लगे कि हे भगवान, मुद्धोते कम दलित पाप तमो, ऐसा लगे पाप का विस्तार हमारा नष्ट हो रहा है। ऐसी जगह हम आ गए, ऐसे भाव आ जाएं। ऐसे भाव आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इन पंक्तियों का अर्थ लगाना पड़ेगा कि एक इंद्री से लेकर असंगी पंच इंद्री तक नियम से यह जीव ने पापों के विस्तार को बढ़ाया है। अब पंच इंद्री बना, पंच इंद्री बना। अब वो पंच इंद्री बन गया, अब तो निश्चिंत है ना, अब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब वो कहता है जीव के बस अब तो जिनेन्द्र भगवान की श्रद्धा करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। सुन रहे ना? और वो पंच इंद्री तो बना, लेकिन नरकों में चला गया। कभी आप भयो क्या है, नरकों में चला जाता ना। 6 ढाल में है ना, पहली ढाल में चला जाता ना। पहले तिरंच गति का वर्णन और पंचेंद्री में असंगी और फिर संगी और फिर वहां से, सही बोल रहे हैं ना? हम सही बोल रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। कम से कम आप लोग हमें पास तो करते जाओ। नरक चला गया, समझ रहे हैं ना? और वो क्या हो गया? क्या हो गया? नरक में चला गया। क्या सोचा था उसने? अब तो पंचेंद्री बन गए, कमानियां गेट पे मकान बन गया, तो पहले दिन मरा जाते ही रहते हैं, तो पहले दिन हार कराएंगे। 8 दिन में बोनी नहीं हो रही, बताओ। तो उसने क्या सोचा? अब तो पंचेंद्री बन गए, अब तो निश्चिंत है, 18 साल के हो गए हैं,
तो पंचेंद्रिय तो बना, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने की भावना थी, मुनियों के आहार देने की भावना थी, पूजा करने की भावना थी, ऐसी चीजों का परछाई भी नहीं पड़ रही। कुछ नहीं मिल रहा है, न जिनेन्द्र भगवान, न जिनवाणी, न मुनिराज, न मुलाटी चर्चा, कुछ नहीं मिल रहा। पंचेंद्रिय तो बन गया, लेकिन फिर भी उसने अब मन आ गया उसके पास। क्या आ गया? मनुष्य के पास क्या आता है? मन के द्वारा मान आता है। और अब उसने क्या किया? जीव ने उस तिर्यंच पर्याय में निकल करके पंचेंद्रिय बना, नरकों में गया, और उसने वहां जाके मन का सदुपयोग किया, क्योंकि अब उसको तलफ लगी अंदर से, भगवान यहाँ तो मंदिर ही नहीं है, यहाँ तो मुनिराज ही नहीं है, एक बार मुझे यहां से निकालो, एक बार यहां से निकालो, एक बार यहां से निकालो। भगवान, अरे जिनेन्द्र भगवान मिल गए, हम एक दिन नहीं छोड़ेंगे, ऐसी पूजा करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे, क्योंकि यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक सागर की आयु मिली है तो पूरी भुगतना ही पड़ रही है। कितना होता है इस सागर? 2 साल बराबर होता होगा। कितना होता? कई हजार करोड़ वर्षों की आयु निकाली। कहां पर? नरकों में। और भावना की, बार बार भावना की, भगवान एक बार मनुष्य बन जाए, मनुष्य बन जाए। और मनुष्य तो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि गोवा घाटी में, आसाम में जन्म हो जाए, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में जन्म हो, जहां पर आचार्य श्री आते रहते हैं। हाँ, बजाओ ताली तुम सबके सब। अब क्या हुआ? सुनो न, हंसो नहीं, सुनो आप। आज आपकी पूरी हिस्ट्री खुलने वाली है, और तुम्हारी भगवान ने ईमानदारी से पूरी सुन ली। तुमने बार बार तलब की कि मुझे मनुष्य बन जाए, मनुष्यों में आहार देने मिलते, जिनेन्द्र भगवान मिलते, जिनवाणी मिलती है, और जिनवाणी पढ़ने मिलती है, समझने मिलती है। भगवान एक बार बना दो, बस एक बार। अगर हम वास्तव में मनुष्य बन गए, और मनुष्य में भी जैन बन गए, जैनों में जबलपुर में बन गए, तो हम जिनवाणी के एक एक शब्द का अर्थ सीखेंगे, क्योंकि हमें नरकों में सागरों पर्यंत नहीं मिली जिनवाणी। हम जिनेन्द्र भगवान का अच्छे कैसे नहीं ढाल के चले गए, अच्छे से प्रचार करेंगे, भगवान तो पहुंचेंगे। और जब वापस आना पड़ेगा तो रोएंगे, भगवान क्यों वापस जा रहे हैं। हम इतनी अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमने करोड़ों वर्ष नहीं कर पाए, मिले नहीं भगवान। गुरु महाराज मिलेंगे तो हम प्रतिदिन बहुत भक्ति भाव से हार देंगे। बोलो ईमानदारी से, ये भावना की कि नहीं की? अगर ऐसा भावना नहीं की होती तो नरक से निकल नहीं पाते। निकल भी जाते तो अमेरिका में जन्म हो जाता, रूस में हो जाता, मुसलमानों के किसी भी सिटी में हो जाता, कहीं भी हो जाता। लेकिन तुम्हारी भगवान ने कितनी बात मानी, ईमानदारी था। मनुष्य भी बने, अच्छा द्रव क्षेत्र काल मिला, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन क्या हुआ? हमने बात मानी कि नहीं मानी? आप इस बात के विचार करना। मुझे लगता है ये 4 पंक्ति 4 दिन में हो जाए तो बहुत कठिन है। आज अपना ही छोड़ रहा है, अपन लोग समय हो गया है। आगे अगर आप लोगों को अच्छा लगे और दलित पाप तबु नितारण अर्थ सीखना है, समय से आने का प्रयास करेंगे। हम तो नहीं बंधेंगे। अगर हम कल आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर जावाणी के ज्ञान से। हे जिनवाणी भारती जो दपोन लिंदेन, जो तेरो शरणों गयो सुपाप, देव भजों अरहंत को गुरु सेवान जगन दयाल। ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।